एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और स्वस्थ हो और अपने अपने लाइफ में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सो गाइस, आज की वीडियो की जो टॉपिक है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन रहता है कि मूलाधार चक्र क्या है, क्या होता है, कहाँ पे इसका अवस्थान है, कहाँ पे ये रहता है और इसका डिसबैलेंस होता है तो क्या होता है, लाइफ में क्या प्रॉब्लम आता है, तो उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो वीडियो को अगर अच्छा लगता है, अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सारी वीडियोस मैं डाल रही हूँ ताकि आपका इनर वर्क करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप खुद ही आपका जो भी खामियां हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपका ब्लॉकेजेस है, वो आप खुद ही ढूंढ सकते हो। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ मुसीबत होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है आपका इनर वर्क करने में, कुछ आपको गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी मैं आपको दे दूँगी। अगर आप ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट करोगे तो मेरा जो बेसिक गाइडेंस फ़ी है वो है 333 रुपीज़। मैंने आपको 15-20 मिनट्स आपको टाइम में दे दूँगी। मैं खुद ही आपको कॉल कर लेती हूँ। आपका जो फ़ोन नंबर है उसके थ्रू आप गाइडेंस ले सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो आप। और मुझे कांटेक्ट करने के लिए ये सारे प्रोसीड्योर्स हैं। तो छोड़िए वो साइड में रखते हुए मैं आज के जो टॉपिक है वो है रूट चक्र के ऊपर। कि रूट चक्र की बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो रूट चक्र हमारा कहाँ रहता है, हम लोगों का जो टेल बोन एरिया होता है ना, हम लोगों के शरीर में एकदम हम लोग का जो स्पाइन है पीछे की तरफ, जो स्पाइन है, स्पाइन के एकदम लास्ट जहाँ पे हम लोगों का हिप जॉइंट होता है, हिप जॉइंट की थोड़ा सा नीचे जो टेल बोन पोर्शन है उसके आसपास ही टेल बोन पोर्शन में रहता है हमारा बेस ऑफ द स्पाइन, जिसको हम कहते हैं। जो हमारा जो स्पाइन है, स्पाइन की जो बेस है, एकदम रूट है, एकदम ही जहाँ पे ख़त्म हुआ है उसमें ही हमारा मूलाधार चक्र या फिर रूट चक्र की अवस्थान है। और इसका जो कलर होता है वो रेड कलर की होता है। जैसे मैंने आज पहना है ना रेड कलर, तो ऐसे रेड कलर की होता है वो मूलाधार चक्र हम लोगों का। तो ये क्या होता है, ये है इट इज़ वर्क ऐसा। मैं थोड़ा सा इंटरनेट से भी सर्च किया है, थोड़ा सा मैं रिसर्च किया है, आप लोग भी सर्च कर सकते हो तो आपको सेम इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बताती हूँ। इट इज़ वर्क एज द इंडिविजुअल सेंटर ऑफ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस एज वेल एज इंस्टिंक्चुअल कॉन्शियसनेस। तो आपका लाइफ में कोई इमोशनल बैलेंस अगर आप खो चुके हो, आप बातों बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, आप कुछ भी इंसिडेंट्स देखते हो, फिलहाल के लिए थोड़ा सा इमोशन सबके अंदर रहता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप कुछ भी मतलब एक छोटा सा कुछ देख रहे हो तो भी आपको डर लग रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो आप लोग, एंगर इश्यूज, स्पेशली जो एंगर इश्यूज आता है वो हमारा मूलाधार चक्र रिलेटेड ही होता है। जिन आप किस लोगों का, आपको ऑफिस में अगर काम करते हो तो आपका बॉस देखोगे बहुत ज़्यादा एंग्री मैन है, ठीक है, एंग्री बर्ड है वो लोग। सो जस्ट किडिंग। तो घर में भी अगर आपका मॉम है या फिर डैड है, स्पेशली जो लोग फादर होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कुछ भी करते हो तो उन लोगों का मूलाधार चक्र थोड़ा सा डिसबैलेंस रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जीज उसमें रहता है, या फिर बहुत कम एनर्जीज भी रह सकता है, या फिर डिसबैलेंस रह सकता है। कम भी हो, अगर ज़्यादा भी हो तो भी उसको डिसबैलेंस कहते हैं। तो इमोशनल लेवल, अगर आप इमोशंस को ठीक से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपका एंगर को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपका एंग्जाइटी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ये सारे चीज़ वो मूलाधार चक्र ओरिएंटेड ही होता है हम लोगों का, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, जो ऑर्गन्स है, मूलाधार चक्र ओरिएंटेड जो ऑर्गन्स है, अगर वो चीज़ आपका डिसबैलेंस है, उसका ओरिएंटेड जो ऑर्गन्स है, लाइक हमारा जो टेल बोन पोर्शन है, पेल्विक प्लेक्सस जिसको हम कहते हैं ना, हमारा जो पेल्विक होता है, इस ओरिएंटेड जो भी लोअर बॉडी पोर्शंस है, आप समझ सकते हो या फिर सोच भी सकते हो कि टेल बोन ओरिएंटेड जो भी जितने भी सारे ऑर्गन्स है उधर पे, इधर पे है पेल्विस प्लेक्सस, जो हमारा जो इधर पे कुछ लोग आप देख सकते हो उसका बहुत ज़्यादा कमर में पेन होता है, कमर दर्द होता है, किसी का आर्थराइटिस के प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा बोन में पेन होता है, बोन्स में, हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, चल नहीं पाते हैं ठीक से, तो उन लोगों का मूलाधार चक्र बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, ठीक है ना, या फिर वीक हो चुका है। तो अगर आप थोड़ा सा रेकी हीलिंग देते हो या फिर कुछ भी करके आप कुछ एक्सरसाइज करते हो, जिन लोगों का एक्सरसाइज करना मुश्किल है वो लोग थोड़ा सा अगर प्राणायाम करते हो, या फिर आप लोग हीलिंग लेते हो, हीलिंग क्या है, रेकी हीलिंग क्या है, वो दूसरे वीडियोस में मैं बताऊंगी आपको, वो अगर लेते हो तो थोड़ा हद तक वो बैलेंस होता है, काम होता है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो उसके
एरिया ओरिएंटेड और भी सारे ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारा बोन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन, जो हम लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन खाना, जहाँ की बहुत सारे लोगों को खाना हजम होने का प्रॉब्लम होता है, खाना हजम नहीं होता है ठीक से। एंड पैर की जो भी पोर्शन है, लेग्स एंड फीट, पैर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, नीज में दर्द होता है बहुत ज़्यादा जिन लोगों का, तो उन ये सारे जो भी सिम्टम्स है ना, वो मूलाधार चक्र ओरिएंटेड सिम्टम्स है। मूलाधार चक्र अगर डिसबैलेंस है तो ये सारे चीज़ें आपको, अगर आप 30s हो या फिर आफ्टर 30, आपको बहुत ज़्यादा ये पेन देगा या फिर बहुत ज़्यादा आपको सफरिंग्स देगा, ठीक है ना। तो मूलाधार चक्र बैलेंस में रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक पेड़ के अगर आप मूल देखते हो या फिर रूट देखते हो तो उसका ऊपर ही पूरा जो भी है वो पेड़ डिपेंड करता है। कुछ भी स्टॉर्म आता है या फिर कुछ भी होता है तो उसका अगर चक्र बहुत अच्छे से, मूलाधार चक्र अगर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है ना, तो कोई भी अगर जो भी है, साइक्लोन आए, टॉर्नेडो आए, कुछ भी आए, वो उसको हिला नहीं सकते, ठीक है। उस इंसान को भी हिला नहीं सकते, उस पेड़ को भी हिला नहीं सकते। तो उस मूलाधार चक्र के ऊपर ही सारे एक बाय एक वो खड़ा हुआ रहता है। हमारा और भी 6 जो चक्र है उसका ही बैलेंस अगर हो जाता है तो डेफिनेटली अपने आप से ही ऑटोमेटिकली बाकी 6 चक्र भी बैलेंस होने लगता है, ठीक है ना। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी मैं। यस, रूट चक्र इस कैसे ब्लॉक्ड होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन करते हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हो, हालांकि आज की भागदौड़ की दुनिया में सबकी कुछ ना कुछ, एक छोटे से बच्चे, 3-4 साल के बच्चे नहीं कहूँगी, 10-12 साल के बच्चे से लेकर 50-60 ईयर्स की एज की इंसान के सबकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी कुछ ना कुछ रहता है, या फिर कुछ थिंकिंग थॉट्स रहता है, ठीक है। थोड़ा सा रहना ठीक है, बहुत ज़्यादा रहना ठीक नहीं है। तो रूट चक्र इज ब्लॉक्ड बाय फियर एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रॉमा। अगर आपका कुछ फियर है, आप कुछ खो दोगे, आपसे सोच रहे हो कि मुझे अगर कोई ये इंसान, इसके मेरा बारे में अगर इसको कुछ पता चल गया तो ये मैं इसको खो दूंगी, ठीक है ना। या फिर आपको इनसिक्योरिटीज़ है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब या फिर कुछ भी जॉब की प्रिपरेशन दे रहे हो, आप सोचोगे कि इतना ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ, बार बार फेल हो रही हूँ। लेकिन अगर आप सोचोगे ठंडे दिमाग से कि कुछ खामियां है, कुछ कमियां हैं, इसीलिए आप वो एग्ज़ाम आपको क्रैक नहीं हो रहा है, चाहे वो आप यूपीएससी दो, कुछ भी एग्ज़ाम दो, तो एक इनसिक्योरिटी में रहेगा ये बंदा कि हाँ मैं खो दूंगी, मुझे नहीं होगा। मतलब एक नेगेटिव चीज़, नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर आता है वो मूल चक्र या फिर मूलाधार चक्र, रूट चक्र ओरिएंटेड ही होता है। तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मतलब ये होता है। अगर आप अच्छे से अगर नहीं करते हो ना, तो डिसबैलेंस अगर रहता है तो आपका ये इन फ्यूचर प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ है। फियर आता है, आपका पैनिक अटैक होने लगता है, जो नाइट मेयर स्पेशली, हाँ, जो हम लोग रात में सोते वक्त, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे गंदा गंदा सपने आता है, गंदा गंदा चीज़ देखते हूँ। तो जो नाइट मेयर्स आता है, मेरे भी बहुत बार हो चुका है। उसके बाद मुझे ये थोड़ा थोड़ा पता चला, उसके बाद मैंने काम किया और अभी वो सपना आना बंद हो गया है, ठीक है। तो गंदा सपना जो भी आता है, नाइट मेयर्स जो आता है, वो मेरा, अगर आपका मूलाधार चक्र डिसबैलेंस है तो आपको नाइट मेयर्स आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है इमोशनल डिस्कनेक्टेड। अगर आप किसी इंसान के साथ भी रहोगे तो आपको लगेगा कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद आप लोग नहीं चल रहा है, मैं इसको छोड़ देती हूँ। उसके बाद उसका आपके साथ आप किसी और के साथ रिलेशन बनाओगे, कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद आपको लगेगा नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उसको मैं छोड़ दूँ, ठीक है। इस तरफ से आपका एक इनसिक्योरिटीज़ रहेगा, आप इनसिक्योरिटीज़ में रहोगे कि मुझे ये इंसान के साथ नहीं रहना है। अगर कुछ दिनों तक और किसी इंसान को आप अट्रैक्ट कर लोगे तो उसके साथ भी आपको नहीं बनेगा। ऑफिस में काम कर रहे हो, कॉलीग्स के साथ आपका नहीं बनेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता ही रहता है अगर आपका मूलाधार चक्र ठीक से बैलेंस नहीं है। तो क्या है आपका सॉल्यूशन यही है, आपका इनर वर्क। आप मेडिटेशन, अगर आपका मन लगता है, आप मेडिटेशन से इनर वर्क कर सकते हो। क्या गाइडेंस है, आप मुझे कांटेक्ट अगर कर सकते हो तो मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि सबके लिए गाइडेंस डिफरेंट होता है, सबके लिए सेम नहीं होता है, ठीक है ना। किसी इंसान अगर मेडिटेशन नहीं कर सकता, उसको हम लोग एक्सरसाइज की गाइडेंस देते हैं। कौन सा एक्सरसाइज, वो भी अगर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, ठीक है। अगर किसी को डांस करना अच्छा लगता है, वो डांस करके भी वो चीज़ आपको हील कर सकता है, उस एरिया को वो ठीक कर सकता है।
सबके लिए सेम नहीं होता है इनर वर्क। कोई भी अगर मेडिटेशन करना बैठ जाए तो सबके लिए इनर वर्क सेम नहीं होता है। यही चीज़ मैं बार बार आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ या फिर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट है कुछ फूड हैबिट्स आपको ठीक मतलब आजमाना है। आपका जो भी फूड हैबिट्स है डेली लाइफ में, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो उसको आपको छोड़ना है। आप जितना हो सके ज़्यादा करके आप कैरेट्स ले सकते हो, गाजर ले सकते हो, अपने जो भी डाइट है। सैलड्स ले सकते हो, सैलड, फ्रूट सैलड, या फिर आप लोग जो गाजर, ऑनियन एंड क्यूकम्बर की जो सैलड आता है, गाजर, अनियन, क्यूकम्बर एंड टोमेटो, इस ओरिएंटेड जो सैलड आता है, या फिर फ्रूट सैलड आप अपना डाइट में इंक्लूड कर दो, ठीक है ना। गार्लिक, थोड़ा सा गार्लिक ले सकते हो, कैरेट एंड बीट्स भी ले सकते हो आप अपने जो भी खाना है उसमें। कैरेट, बीट्स, रेडिश, मूला, ठीक है, मूलाधार चक्र या फिर मूला जो हम लोग कहते हैं ना, तो वो आप खा सकते हो। कैरेट, पोटैटोस, रेडिश, बीट्स, ऑनियंस एंड थोड़ा बहुत गार्लिक आपको लेना है। आपका रोज़ जो डाइट है उसको आपको लेना है इस तरफ से, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रिच जो प्रोटीन है, प्रोटीन रिच खाना, जैसे आप सोयाबीन खा सकते हो, ठीक है, पनीर ले सकते हो, सोयाबीन, पनीर, या फिर एग्स, मिल्क ओरिएंटेड कुछ प्रोटीन, पीनट बटर आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोटीन ओरिएंटेड चीज़ आप ले सकते हो। आप जो घटिया खाना आप लोग खाते हैं बहुत जंक फूड, वो आपको अवॉइड करना है अगर आपका मूलाधार चक्र आप बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर आपको गाइडेंस चाहिए आप डेफिनेटली मुझको कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा गाइडेंस भी क्या है वो भी मैं बता दिया हूँ आपको। और अगर हेल्पफुल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।